यह क्लास 6 अध्याय 3। जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए उदाहरण नंबर 12 को हल करते हैं। तो देखिए यह उदाहरण नंबर 12। दो टैंकरों में क्रमशः 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा माप देगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया है क्रमशः, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। यहाँ मेरे पास दो टैंकर हैं। मान लीजिए एक ये टैंकर है और एक है ये वाला टैंकर। अब इन टैंकरों से तेल मतलब मुझे निकाल के एक बड़े टैंकर में मान लो डालना है। इस वाले टैंकर में मुझे इस टैंकर से तेल पलटना है और इसमें डालना है, इसमें से भी निकालना है और इसमें डालना है। यहाँ पर ये 680 लीटर का एक टैंकर है और दूसरा है 850 लीटर का। अब मुझे एक ऐसा मग लेना है जो इसको भी पूरा खाली कर दे, इसको भी पूरा खाली कर दे, और जो आखिरी टर्न हो, जैसे इसमें ऐसे भरूं मैं तो मग पूरा भर जाना चाहिए तथा इसमें जरा सा भी नहीं बचना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जब इसमें आखिरी टर्न होगी मेरी, जब मैं आखिरी बार इसमें मग को इसमें डुबोऊंगा तो मग पूरा भर जाना चाहिए और ये टैंकर पूरा खाली हो जाना चाहिए। ना तो टैंकर में होना चाहिए तेल और ना मग खाली रहना चाहिए। इन दोनों का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF चाहिए। तो चलिए HCF निकालते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम 680 और फिर यहाँ लिखते हैं हम 850। तो देखिए ये 2 से हो जाएगा, ये होगा मेरा 340 और ये होगा मेरा 425। अब इसी तरह से ये फिर से 2 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170। फिर ये 2 से हो जाएगा तो 2 8 16 और 2 पंजे 10। फिर ये 3 से होगा, तो देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पे कितना होगा। 8 5 13, 3 और 4 होता है, ये तो 3 से नहीं होगा, अतः ये 5 से होगा 17 पे। फिर उसके बाद 17 पे जाएगा। अब इसको देखते हैं तो ये 5 से कितने पे होगा, 5 8 40 और 25। फिर ये 5 से होगा 17 पे, फिर ये 17 पे खत्म। इसी तरह से अब हम 680 और 850 इनके गुणनखंड क्या आए हैं, 2 2 2 5 और 17। इसके गुणनखंड आए 2 5 5 और 17। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज आई है। एक तो ये 2 कॉमन, और उसके बाद देखा जाए तो 1 5 इसमें भी है, 1 5 इसमें भी है, तो 1 5 कॉमन। फिर उसके बाद 17 और 17 इन दोनों में ही है, तो 1 17 भी कॉमन। तो मेरा HCF कितना आया है, 170। यानी कि 170 लीटर का जग इसको भी पूरा खाली कर देगा और इसको भी पूरा खाली कर देगा, तथा जो अंतिम बार होगा यानी कि अंतिम बार ये इसको कितने टाइम में खाली करेगा, तो भाग में 17, तो कितने बार में, 40 बारी में, और इसको 50 बारी में खाली कर देगा। जब 40वीं टर्न होगी मेरी, जब 40वीं बार में इसमें मग को डालूंगा तो मग पूरा भर के निकलेगा और इस टैंकर को पूरा खाली कर देगा। उसी तरह से जब 50वीं बार इसमें ये मग डालूंगा तो ये मग को पूरा भर देगा तथा ये संपूर्ण रूप से खाली हो जाएगा। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 13। प्रातःकालीन सैर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे
कदमों में तय करें। तो देखिए इस उदाहरण में कहा गया है कि व्यक्ति ये है, ठीक। तो इसके मतलब जैसे ये पहला कदम रखा, फिर उसके बाद जब उठा के दूसरा कदम रखता है तो इन दोनों कदमों के जो बीच की दूरी आती है वो आती है 80 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से एक दूसरा व्यक्ति है, जब वो अपना कदम उठाता है, मतलब ये एक कदम फिर दूसरा कदम फिर तीसरा, मतलब एक कदम उठाया फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से उसके कदमों के जो बीच की दूरी है वो है 85 सेंटीमीटर, 85। इसी तरह से एक तीसरा व्यक्ति है, इसके कदमों के जो दूरी है वो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए इन्हें यहां पहुंचना है, इस लाइन पे। मान लीजिए कि ये दूरी इन तीनों से, मतलब ये तीनों एक लाइन पे खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों यहां से शुरू होते हैं। ये वाली जो दूरी है इनके बीच की, ये है 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर एक बार मैंने माना है। तो ये आदमी शुरू करेगा, पहला कदम यहां रखा तो इसने पहली बारी में दूरी तय कर ली 80 सेंटीमीटर की। फिर इसने जैसे दूसरा कदम रखा, फिर इसने दूरी तय कर ली 160 सेंटीमीटर की। लेकिन जब ये तीसरा कदम रखेगा तो ये इस लाइन से बाहर चला जाएगा, इस लाइन से बाहर चला जाएगा। यानी कि जो अंतिम कदम होगा इन तीनों का, वो हमेशा इस लाइन पर ही आना चाहिए, इस लाइन पर ही आना चाहिए। तो यानी कि ये दूरी कितनी हो कि इसका और इसका जो भी अंतिम कदम हो, मतलब जब वो आखिरी कदम रखें तो वो इस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। अब मान लीजिए इसकी ये 85 सेंटीमीटर, तो ये पहली दूरी तय करेगा 85 सेंटीमीटर। फिर जब ये दूसरी तय करेगा तो 170 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। लेकिन जब ये तीसरी कदम रखेगा तो वो इस लाइन से बाहर आ जाएगा, वो इस लाइन से बाहर आ जाएगा। और अगर वो दूसरा कदम रखता है तो वो इस लाइन से दूर रहेगा, मतलब इसका अभी तीसरा कदम इसी के ऊपर आना चाहिए। ठीक इसी तरह से देखिए इसको, जब ये पहला कदम रखेगा तो 90 सेंटीमीटर, जैसे दूसरा कदम रखेगा 180 सेंटीमीटर, और जब ये तीसरा कदम रखेगा तो वो इस लाइन से बाहर आ जाएगा। और अगर वो तीसरा कदम नहीं रखता है तो वो इस लाइन से पीछे रहेगा। लेकिन इन तीनों के अंतिम कदम हमेशा इसी लाइन पर ही आने चाहिए। तो इन दोनों या इन तीनों, और मान लो इस लाइन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए कि इसका और इस व्यक्ति का अंतिम कदम इसी लाइन पर आएगा। तो देखिए 80, 85 और 90, इनका एलसीएम निकालना है हमें। तो देखिए इनमें से अभी तो 2 से भाग होने के लिए ये है, ये 2 से भाग नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा ही, फिर ये हो जाएगा। अब ये देखिए इनमें से 2 से अभी ये भाग हो जाएगा 20 पे, फिर ये वाला नहीं होगा तो ऐसा का ऐसा ही, और ये वाला भी ऐसा का ऐसा ही। फिर उसके बाद अभी ये और भाग होगा 2 से 10 पे, फिर उसके बाद 85 ऐसा का ऐसा ही, 45 ऐसा का ऐसा ही। फिर उसके बाद अभी और 2 से भाग हो जाएगा ये 5 पे, फिर 85 ऐसा का ऐसा ही, फिर 45 ऐसा का ऐसा ही। अब इनमें से कोई सा भी 2 से भाग नहीं होगा। अब देखते हैं क्या इनमें से कोई 3 से भाग होगा, तो हम देखेंगे 45 3 से भाग हो जाएगा, तो 5 ऐसा का ऐसा ही, 85 भी ऐसा का ऐसा ही। अब ये हो जाएगा 15 पे। अब इनमें से कोई 3 से भाग होगा तो अभी देखेंगे हम, ये 3 से भाग हो जाएगा, तो 5, 85 और 5। अब इनमें कोई ना तो 2 से भाग होगा, ना 3 से, ना 4 से, लेकिन 5 से भाग हो जाएंगे इस तरह से। अब देखिए 17, तो 1, 1 और 1, मुझे 1 1 मिल चुका है, अतः इनका एलसीएम होगा 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। तो जो इसका एलसीएम आएगा वो आएगा 12240। अब देखिए इन तीनों के बीच में
और इस लाइन के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए? 1240 सेंटीमीटर, या यूं कहूं कि ये तीनों एक साथ अगर 12,240 सेंटीमीटर की दूरी तय करते हैं तो इनका जो अंतिम कदम होगा, मान लीजिए यहाँ पर ये है, ये भी यहाँ पर होगा और ये भी यहाँ पर होगा, तो इनका जो अंतिम कदम है वो इसी लाइन पर ही गिरेगा या इसी लाइन पर आएगा। और ये पहले वाला व्यक्ति कितने कदम चलेगा? तो ये पहले वाला जो व्यक्ति है ये चलेगा हमारे 153 कदम, और ये जो 85 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति है ये चलेगा 144 कदम, और ये वाला जो व्यक्ति है ये चलेगा 139 कदम। यानी कि इस व्यक्ति का, जिसके कदमों के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, इसका जो 153वां कदम होगा वो इस लाइन पर आएगा। और ये व्यक्ति जिसकी कदमों के बीच की दूरी 85 सेंटीमीटर है, इसका 144वां कदम इस लाइन पे आएगा। और ये व्यक्ति जिसके कदमों के बीच की दूरी 90 सेंटीमीटर है, इसका 139वां कदम इस लाइन पर आएगा। आइए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 14 वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल रहता है। तो पहले यहां समझिए, ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और नीचे जो बचता है वो बचता है शेषफल। तो देखिए, यानी कि भाजक की जगह पे यहां पर क्या क्या होना चाहिए? 12, 16, 24 और 36। यानी कि इन चारों से इस संख्या को जब भाग किया जाए तो शेषफल कितना बचना चाहिए? हमेशा 7। तो हमें ये संख्या पता करनी है कि ये यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए। 12, 16, 24, 36, इनसे जब इसको भाग किया जाए तो शेषफल हमेशा कितना बचना चाहिए? मेरा 7, हमेशा 7 बचना चाहिए। तो मुझे ये संख्या ढूंढनी है। आइए इसे और आसान करके समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक ऐसी संख्या बताइए जो 2 और 3 से भाग होने के बाद, 2 और 3 से भाग होने के बाद शेषफल 1 छोड़ती है। शेषफल 1 छोड़े, शेषफल कितना छोड़े? 1। अब देखिए, नंबर 3 2 से भाग हो तो नंबर जो 3 है वो 3 से तो भाग हो जाएगा, लेकिन शेषफल नहीं छोड़ेगा। नंबर 4 2 से पूरा भाग हो जाएगा, इसलिए शेषफल 0, लेकिन जब 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, तो 4 भी नहीं होगा। नंबर 5, अब देखिए नंबर 5 में क्या है कि जब इसको 2 से भाग करेंगे तो शेषफल तो 1 बच जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5 होता है, तो शेषफल तो 1 बच जाएगा। लेकिन जब हम उसे 3 से भाग करेंगे तो शेषफल 2 बच रहा है। लेकिन मुझे इन दोनों से जो शेषफल बचना है वो 1 ही बचना चाहिए। अब देखते हैं नंबर 6। तो देखिए शेषफल 0, लेकिन जैसे ही अगर हम इसमें नंबर 7 रखें तो देखिए जब हम 7 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा, और जब हम 7 को 3 से भाग करेंगे तो तब भी शेषफल 1 बचेगा। अतः 7 सबसे छोटा नंबर है। 2 और 3 से भाग करने पर शेषफल 1 ही बचाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 16, 12, 24 और 36 का एलसीएम लें, अतः मेरा जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिये 48 और 48 तिये 144। अब देखते हैं जो यहाँ पर 144 है, ये 12, 16, 24 और 36 से पूरा भाग हो जाएगा। जब इसको मैं भाग करूंगा तो मेरा जो शेषफल बचेगा वो बचेगा 0। शेषफल क्या बचेगा मेरा? 0। अगर मैं 144 में 7 और जोड़ दूं तो हो जाएगा ये 151।
अब मैं इसमें अगर 12, 16, 24 और 36 से भाग करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा शेषफल बचेगा वो हमेशा 7 ही बचेगा। यहाँ वीडियो संपन्न हुई और आप सभी का